हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आर एफ का नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे एनीमिया इन प्रेगनेंसी, यानी कि जो प्रेगनेंसी का कंडीशन होता है अगर उसमें किसी को एनीमिया होता है तो उसका कॉजेज़ क्या होता है और एनीमिया हम लोग बोलते किसको हैं, उसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे और उसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो आज की क्लासेस में हम लोग यही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लासेस विदाउट डिले। सबसे पहले इसका डिफिनीशन डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही ईजी है। इसमें दे रहा है प्रेगनेंसी इज ए स्टेट ऑफ हीमोडाइल्यूजन ड्यू टू एक्स्ट्रा वस्कुलर वॉल्यूम एक्सपेंशन that start to 8 to 10 weeks of gestation and reaches its maximum during second trimester। यानी कि इसमें बोल रहा है एनीमिया का डिफिनीशन दिया है प्रेगनेंसी इज ए स्टेट ऑफ हीमोडाइल्यूजन, यानी कि जो प्रेगनेंसी हीमोडाइल्यूजन का एक स्टेट है जो कि एक्स्ट्रा वस्कुलर वॉल्यूम एक्सपेंशन के कारण होता है। यानी कि हीमोडाइल्यूशन क्यों होता है, एक्स्ट्रा वस्कुलर वॉल्यूम एक्सटेंड कर जाता है तो उसके चलते होता है प्रेगनेंसी हीमोडाइल्यूशन बोलते हैं, जो कि स्टार्ट होता है 8 to 10 वीक्स ऑफ जेस्टेशन से और ये मैक्सिमम जाता है यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंड ट्राइमेस्टर्स तक ये जाता है। तो नॉर्मली इसमें यही दिया है कि प्रेगनेंसी एक हीमोडाइल्यूशन स्टेट है जो कि कॉज होता है एक्स्ट्रा वस्कुलर वॉल्यूम एक्सपेंशन के कारण, और जो 8 से 10 वीक्स के जेस्टेशन से स्टार्ट होता है और अंतिम इसका लास्ट एंड होता है मैक्सिमम सेकेंड ट्राइमेस्टर तक। तो यही था हम लोग का डेफिनेशन। नेक्स्ट है हम लोग का क्लासिफिकेशन, इसका देखेंगे यानी कि एनीमिया का कितना टाइप होता है। तो इसमें दे रहा है फिजियोलॉजिकल एनीमिया प्रेगनेंसी एंड पैथोलॉजिकल एनीमिया प्रेगनेंसी। तो फिजियोलॉजिकल क्या हो जाएगा, यानी कि क्या चेंजेज हो रहा है बॉडी में फन के कारण एनीमिया कॉज करता है। तो आप लोग देखें कि जो हीमोडाइल्यूजन स्टेट से प्रेगनेंसी हीमोडाइल्यूजन स्टेट में चला जाता है जो कि एक्स्ट्रा वस्कुलर वॉल्यूम एक्सपेंड कर जाता है तो उसके चलते एनीमिया कॉज करता है। तो ये हम लोग का डिफिनीशन में फिजियोलॉजिकल कॉजेज को दे दिया है। और पैथोलॉजिकल यानी कि कौन से डिजीज कंडीशन के चलते एनीमिया कॉज कर रहा है। तो इसमें दे रहा है डिफिशियंसी एनीमिया, यानी कि सबसे पहले पैथोलॉजिकल में आता है डिफिशियंसी, जिसमें कि आयरन डिफिशियंसी चलते हो जाएगा, फॉलिक एसिड का डिफिशियंसी होगा, विटामिन B12 का डिफिशियंसी होगा, प्रोटीन डिफिशियंसी एनीमिया के चलते कॉज कर सकता है पैथोलॉजिकल एनीमिया प्रेगनेंसी। नेक्स्ट दे रहा है हैमरेज। हैमरेज में क्या क्या दे रहा है, एक्यूट क्रोनिक हीमोलाइटिक एंड बोन मैरो इनसफिशियंट क्लाइंट, यानी कि हैमरेज में अगर एक्यूट क्रोनिक हेमोलाइटिक एनीमिया होगा, हेमोलाइटिक होगा तो उसके चलते भी कॉज कर सकता है। हेमोलाइटिक कॉज यानी कि कोई भी हेमोलाइटिक कॉज होगा जिससे कि जो आरबीसी होगा वो ब्रेक करेगा तो उसके चलते भी एनीमिया कॉज कर सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या हो सकता है, तो येलोइश स्किन का, यानी कि किसी के बॉडी में अगर रेड ब्लड सेल का कमी है तो उसका स्किन येलो हो जाएगा एनीमिया वाले कंडीशंस में। डायस्पीनिया यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम होगा। सांस लेने में प्रॉब्लम क्यों होगा, तो आप लोग जानते हैं कि जो ब्लड होता है उसमें हीमोग्लोबिन होता है, यानी कि कंपोनेंट होता है हीमोग्लोबिन जो कि कैरी करता है O2 एंड CO2 को। तो अगर हीमोग्लोबिन का कमी होगा तो जो O2 होगा उसका ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा तो उसके चलते कॉज करेगा डायस्पीनिया, यानी कि सांस लेने में परेशानी होगी। नोजिया वोमिटिंग देखने को मिल सकता है। एनोरेक्सिया यानी कि भूख नहीं लगेगा। डाइजनेस यानी कि थोड़ा चक्कर टाइप आएगा। पैल्पिटेशंस होगा। एंकल एडिमा भी देखने को मिल सकता है। फीटल में होगा आपका फीटल डिस्ट्रेस एंड कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज भी देखने को मिल सकता है और इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस भी देखने को मिल सकता है। रेस्ट्रिक्शंस या रिटार्डेशन इसमें बोल सकते हैं। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन कैसे कैसे कर सकते हैं, तो इसका फिजिकल एग्जामिनेशन करके इंस्पेक्शन पैल्पिटेशंस करके पता लगा सकते हैं कि एनीमिया वाला कंडीशन है कि नहीं प्रेगनेंसी में। ब्लड टेस्ट उसका करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे कि कोई पैथोलॉजिकल कंडीशंस तो नहीं है प्रीवियस में जिसके चलते उसको एनीमिया कॉज कर सकते हैं। हिस्ट्री में इन्वेस्टिगेशंस जो भी होगा ब्लड कल्चर वो करेंगे। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या देखने को मिल सकता है, तो कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी प्रेग्नेंट फीमेल है तो उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान तो इसमें रिकरेंट इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। इसमें दे रहा है प्री क्लेम्सिया का चांसेस वो इंक्रीज कर जाता है, इंटर करेंट इन्फेक्शन का चांसेस भी इंक्रीज करता है और हार्ट फेलियर और प्रीटर्म लेबर का भी चांसेस इंक्रीज कर जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर एनीमिया कंडीशंस है तो। एनीमिया वाले कंडीशंस में क्या क्या देखने को मिलेगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्री क्लेम्सिया, इंटरकरेंट इन्फेक्शन देखने को, हार्ट फेलियर और प्रीटर्म लेबर वाले कंडीशंस देखने को मिल सकता है। लेबर में क्या क्या,
तो इसमें पीपीएच यानी कि पोस्टमार्टम हेमरेज हो सकता है और कार्डियक फेलियर और शॉक का कंडीशन देखने को मिल सकता है। ड्यूरिंग परप्यूरिया में क्या होगा, परप्यूरल सेप्सिस यानी कि इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है, परप्यूरल वेन थ्रोम्बोसिस यानी कि क्लॉट देखने को मिल सकता है, या वेन थ्रोम्बोसिस या पल्मोनरी एम्बोलिज्म इसको बोल सकते हैं। यानी कि परप्यूरियम में इन्फेक्शन से या जो वेन थ्रोम्बोसिस हो जाता है यानी कि क्लॉट कर जाता है तो वो कंडीशन देखने को मिल सकता है। ट्रीटमेंट में क्या क्या देखने को मिलेगा, तो ट्रीटमेंट में दे रहा है प्रोफिलैक्सिस। प्रोफिलैक्सिस में आपका यानी कि प्रिवेंशन के लिए हम लोग क्या क्या दे सकते हैं, तो एवॉइडेंस ऑफ फ्रीक्वेंट चाइल्ड बर्थ एंड टू अर्ली बर्थ, यानी कि क्यों कैसे हम लोग इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसमें दे रहा है कि एवॉइडेंस ऑफ फ्रीक्वेंट चाइल्ड बर्थ यानी कि जैसे कि एक नॉर्मल जो गैप होता है बेबी का बर्थ में, यानी कि दो बेबी का बर्थ में एक नॉर्मल जो गैप होता है उसको अगर मेंटेन नहीं कर रही कोई फीमेल तो उस कंडीशंस को में एनीमिया वाले कंडीशंस देखने को मिल सकता है। तो अगर बार बार किसी को बर्थ हो रहा है बेबी का यानी कि ज़्यादा मेंटेन नहीं हो पा रहा है, यानी कि नॉर्मल गैप एक मेंटेन नहीं हो रहा है दो बेबी के बीच में, तो उसको उस फीमेल को हेल्थ एजुकेशन देना है और समझाना है कि आप अपने जो भी बेबी है उसमें एक नॉर्मल गैप रखिए, नॉर्मल गैप ड्यूरेशन एक होना चाहिए। तो ये उसको टीच करना है और टू अर्ली बर्थ को भी अवॉइड करना है। सप्लीमेंट्री आयरन थेरेपी को मतलब कि जो फीमेल प्रेग्नेंट होगी उसको आयरन का टैबलेट आता है, यानी कि शुड बी गिवन एटलीस्ट 200 mg फेरस सल्फेट एंड 1 mg फॉलिक एसिड एटलीस्ट 100 डेज, यानी कि 100 दिनों तक 200 mg फेरस सल्फेट और 1 mg फॉलिक एसिड उसको देना है। एडिक्यूट ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन लाइकली टू कॉज एनीमिया लाइक हुकवर्म ब्लीडिंग फाइल्स एंड यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, यानी कि इसमें इन्फेक्शन अगर होगा जैसे कि हुकवर्म इन्फेक्शन होगा तो उसके चलते हो जाएगा एनीमिया, ब्लीडिंग पाइल्स के चलते भी हो सकता है और यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन है तो उसके चलते भी कॉज कर सकता है। क्यूरेटिव ट्रीटमेंट में क्या देंगे, ये डिपेंड करता है सिवियरिटी पे प्रेग्नेंट फीमेल का। एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर यानी कि देखेंगे उस फीमेल को क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है उसको ट्रीट करेंगे। देन थैंक यू ऑल एंड आई होप जो आज का क्लासेस था वह सबको समझ में आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आपको अगर इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, वहाँ मैं रिप्लाई करूँगा। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।